एक ऐसा रनआउट था जी, मतलब जिसने ऑलमोस्ट मैच पलट दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा रनआउट कभी व्यूअर्स ने देखा भी नहीं होगा जिस तरीके से जॉनी बेयरस्टॉ रनआउट हुए। उनके विजुअल भी आपको दिखाएंगे, फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, मगर पहले जॉनी बेयरस्टॉ के आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि उन्होंने दूसरी पारी में किया क्या और उसके बाद वो कैसे रनआउट हुए। वो पूरी कहानी आपको फोटोग्राफ्स के जरिए पूरी समझाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके आंकड़े आ गए हैं और रन इन्होंने 10 बनाए हैं, गेंद इन्होंने 22 ली है, चौके 2 हैं, छक्का कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से आउट हुए ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत अनोखा था। कुछ चीज़ें हमेशा एक मैच में ना एक यूनिक चीज़ निकल के आती है जो पहले कभी देखी सुनी नहीं जाती है। तो आज कुछ ऐसा हुआ कुणाल। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और ये हम आपको कहानी बताएं, साथ साथ हम आपको विजुअल्स भी दिखाते चलते हैं, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा कि किस तरीके से जॉनी बेयरस्टॉ आउट हुए। बहुत ही कम देखा जाता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, मगर बहुत कम देखा जाता है और बहुत ही अनयूजुअल सा है। हाँ, कुछ मैच में इसको आप इसको ऑस्ट्रेलिया की समझदारी भी कह सकते हैं, जॉनी बेयरस्टॉ का बचपना भी कह सकते हैं, या फिर वही एग्रेसिव अप्रोच भी कह सकते हैं कि आपको कोई परवाही नहीं है। आप जो भी है उसका खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा, उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। उनके जो विकेट कीपर है उनकी जो शातिरपना है जिसे आप कहते हो वो देखने को मिला है, जिसके कारण जॉनी बेयरस्टॉ वापस चले गए। आखिरी जोड़ी थी और उसमें से एक बल्लेबाज को गिराकर यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने एज हासिल कर लिया था। चलिए अब आपको उनके फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, फिर उनकी कहानी बताएंगे। जॉनी बेयरस्टॉ के रनआउट होने के बाद जो है मतलब वो अजीब तरीके से रनआउट हुए। कैमरन ग्रीन की एक शॉर्ट गेंद पर जॉनी बेयरस्टॉ नीचे झुके और गेंद विकेट कीपर एलेक्स कैरी के पास चली गई। इसके बाद ही सारा ड्रामा शुरू हुआ। जैसे ही गेंद कैरी के पास पहुंची, बेयरस्टॉ क्रीज से बाहर आ गए। अगले ही सेकंड कैरी ने गेंद को स्टंप पर मार दिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। बेयरस्टॉ क्रीज पर पांव रखकर बाहर आए थे और जब तक गेंद डेड नहीं होती है, मतलब कि विकेट कीपर ने कलेक्ट करी, उसके बाद वो किसी फील्डर को दे नहीं देता है, जब तक वो गेंद डेड नहीं होती है तब तक आपको क्रीज नहीं छोड़नी। नियम ये कहते हैं, उन्होंने क्रीज छोड़ दी। एमसीसी के नियम यही कहते हैं कि गेंद डेड होने तक क्रीज नहीं छोड़ सकता बल्लेबाज। उन्होंने क्रीज छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने जो एलेक्स कैरी थे उन्होंने गेंद को जो स्टंप पर मारा, उनको रनआउट करार दे दिया गया। तो ये अब कुछ लोग जो हैं इंग्लैंड के जो फैंस हैं जो मौजूद थे वो चीटिंग चिल्लाने लगे, मगर यहाँ पर जो नियम है वो यही कहता है कि भाई आपको क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए। ये क्रीज छोड़ के जो है जॉनी बेयरस्टॉ ने गलत किया, इसीलिए उनको खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा, इंग्लैंड को भी भुगतना पड़ा। अब इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि भाई यहाँ पर वो बार बार ऐसा कर रहे थे तो एलेक्स कैरी को पता था कि वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो स्मार्टनेस दिखाई। ये ऑस्ट्रेलिया की स्मार्टनेस कह लो, जॉनी बेयरस्टॉ के मतलब ये बेवकूफ़ी ही कह लो। और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है ये लॉ के अनुसार ठीक है, मगर जो स्पिरिट ऑफ द गेम होती है उसके अनुसार ठीक नहीं है। अगर कोई बल्लेबाज रन लेने के लिए जा रहा है और आप उसको फिर रन आउट कर दो तो समझ में आता है। मगर जैसे मानकडिंग में भी वो बात थी, ठीक है, मगर अगर वो रन लेने के लिए नहीं जा रहा है और फिर आप उसको इस तरीके से कर दो तो ये शायद स्पिरिट ऑफ द गेम। यहाँ मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा। मुझे लगता है इतना शायद उस समय वो मोमेंटम ऐसा था कि वो क्रीज से बाहर आ गए थे, लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा किस तरीके से भी आउट किया जा सकता है। देखिए ऐसी दरिया दिली ना आजकल टीमें दिखाती नहीं है क्योंकि नतीजों के लिए खेला जाता है ऑब्वियसली। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी बीट सही किया, उन्होंने बिल्कुल नियम के अनुसार ठीक, नियम के अनुसार सही थे, उन्होंने अपनी शार्पनेस दिखाई है। मतलब देखिए मगर एक बार धोनी ने बुला लिया था ऐसे एक बल्लेबाज को, ये दरिया दिली दिखाने वाली बात होती है। ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिखाई, माही ने एक बार दिखाई थी, कोई बात नहीं, हम हार रहे हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए खेलते हैं, हार्ड नोज क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी इंडियंस थोड़े से इमोशनल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर इंग्लैंड भी होता ना ऑस्ट्रेलिया की जगह, इयन बेल शायद वो बल्लेबाज थे जिनको धोनी ने ना बुला लिया था। कोई बात नहीं कि चलो आ जाओ खेल लो। ऐसा तो हम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इवन इंग्लैंड के साथ, अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड भी होता ना वो भी ये नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आजकल जो है क्रिकेट वो दूसरी तरीके से खेली जाती है और जब नियम में अलाउड है तो फिर वो बनता है। वो गलती यहाँ पर बेयरस्टॉ की ही है।